एक बार एक किसान के 4 बेटे थे। किसान दिन रात काम करता था और किसी तरह से अपने परिवार को चला रहा था। एक दिन किसान ने सुबह खेत में जाने से पहले अपने 4 बेटों को एक काम दिया। वो काम था कि चारों को अलग अलग मौसम में एक एक करके अपने खेत में लगे आम के पेड़ को जाकर देखना है और वापस आकर बताना है कि उन्होंने उस पेड़ में क्या देखा। यानी कि चारों बेटों को साल के अलग अलग समय में एक एक करके पेड़ के पास जाना था और उसे ऑब्जर्व करके वापस आना था। अब समय बीता और सबसे पहले किसान का एक बेटा ठंड के समय अपने खेत में गया और वहां पर लगे हुए आम के पेड़ को ध्यान से देखने लगा। अब वो बेटा घर आया तो उस किसान ने उससे पूछा कि तुमने क्या देखा, जिस पर उसका जवाब आया कि मैंने एक आम का पेड़ देखा जिसके लगभग सारे पत्ते झड़े हुए थे, उस पर एक भी फल नहीं था और वह दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये सारी बात किसान ने ध्यान से सुनी। इसके कुछ महीने बाद दूसरा बेटा शरद ऋतु के समय उस आम के पेड़ को देखने गया और उसने भी बहुत ध्यान से उस पेड़ को देखा। और जब वो उस आम के पेड़ को देखकर लौटा तो किसान ने उससे भी पूछा कि तुमने क्या देखा, जिस पर उसने कहा कि मैंने एक अच्छा सा सुंदर सा आम का पेड़ देखा जो अपने वातावरण के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल रहा था। मुझे उसकी हरियाली बहुत अच्छी लगी। अब इसके बाद गर्मी के समय में उसका तीसरा बेटा उस आम के पेड़ को देखने गया और वह भी उसी आम के पेड़ को देखकर वापस आ गया। इस बार फिर से किसान ने अपने तीसरे बेटे से पूछा कि तुमने उस पेड़ में क्या खास देखा, जिस पर तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं एक सुंदर से आम के पेड़ को देखकर आ रहा हूँ जिसमें छोटे छोटे आम आ रहे थे। वैसे तो वो खाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन देखने में वो पेड़ बहुत ही अच्छा लग रहा था और उससे वातावरण में बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी। इस बात को भी किसान ने ध्यान से सुना। अब आखिरी बारी चौथे बेटे की थी और वह भी 2 महीने बाद उस पेड़ के पास गया और जब वह पेड़ को देखकर घर लौटा तो उससे भी उसके पिताजी ने वही सवाल किया कि बताओ तुमने पेड़ में क्या देखा, जिस पर चौथे बेटे ने कहा, जी मैंने बहुत हरा भरा एक आम का पेड़ देखा जिसमें बहुत मीठे मीठे आम लगे हुए थे। आमों का रंग बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने उन आमों को खाया भी, वो बहुत मीठे थे। मुझे वो पेड़ बहुत पसंद आया। उसकी बात भी किसान ने ध्यान से सुनी और इसके बाद उसने अपने चारों बेटों को जो बात बताई उससे उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली और ये आपको भी जाननी चाहिए। किसान ने कहा कि जिस तरह से तुम चारों ने एक ही पेड़ को देखा, लेकिन फिर भी तुम चारों के उस पेड़ को लेकर अलग अलग विचार बन गए। कुछ को वो पेड़ पसंद आया तो कुछ को नहीं आया, लेकिन इसमें गलती पेड़ की नहीं है, ना ही तुम्हारी गलती है, बल्कि असली गलती मौसम की है। क्योंकि अलग अलग मौसम में एक ही पेड़ अलग अलग तरह से बर्ताव करता है। उसी तरह से इंसान एक ही होता है, लेकिन अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसका व्यवहार बदलता रहता है। लेकिन जैसे कि ये आम का पेड़ कितना भी झड़ जाए, अंत में वह मीठे आम के फल ही देगा। उसी तरह से एक अच्छा आदमी कैसी भी परिस्थिति में कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन उसका दूसरों से निर्णायक व्यवहार अच्छा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम जल्दबाजी में लोगों को जज करने लगते हैं और सबको अपने हिसाब से अच्छा बुरा बनाकर अपने मन में ठान लेते हैं कि ये आदमी बुरा है और ये आदमी अच्छा। लेकिन कई बार इंसान का व्यवहार उसकी परिस्थिति पर बहुत मायने रखता है। जब इंसान खुश है तब वह आपके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसके जिंदगी में कुछ तकलीफ है तब हो सकता है कि वह आपकी छोटी से छोटी मदद करने में भी असमर्थ हो। लेकिन इससे हम उस इंसान को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि परिस्थिति के सामने सबको झुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही परिस्थिति ठीक होती है, आप पाओगे कि वह इंसान आपसे फिर से वैसे ही अच्छी तरह से बर्ताव कर रहा है। इसलिए हमें किसी को जज करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि कहीं उसकी अभी परिस्थिति खराब तो नहीं चल रही है, कहीं उसको किसी चीज की अभी तकलीफ तो नहीं है, शायद वह किसी दुख से गुजर रहा हो। और यह सब जानने के बाद ही हमें किसी को एक्चुअल में जज करना चाहिए, क्योंकि जैसा आप दूसरों के साथ करेंगे एक समय आपके साथ भी वैसा ही होगा। दोस्तों, इन चीजों को ध्यान में रखकर सही फैसले करने वाला ही सज्जन और सही इंसान कहलाता है।